के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और इसी के साथ आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन पे राज्यसभा में हंगामा हो गया। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे इस समय दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया, 8 सांसदों का निलंबन किया गया है। और ममता बनर्जी ने इस दौरान बोला कि सांसदों का निलंबन तानाशाही है। वहीं कृषि बिल पर हंगामे के चलते इन 8 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, ए करीम, के रागेश निलंबित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो ये नेता हैं, इन्होंने संसद में हंगामा कर दिया था, जिसके बाद इन सभी को निलंबित कर दिया गया। देखिए, इस सरकार ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के एक काला कानून किसानों के खिलाफ देश की संसद में पास किया है। और कल संसद के इतिहास का काला दिन था। कल संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन के सदस्य डिवीजन मांगते रहे, वोटिंग मांगते रहे, बार बार अनुरोध करते रहे, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या नहीं थी, ये बिल गिर जाता। और इसके कारण, इस डर के कारण उन्होंने तमाम संसदीय परंपराओं को ताक पर रखकर कल ये काला कानून देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ पास किया है। और ये कानून देश के किसानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने के लिए पास किया गया है। तो कृषि बिल को लेकर यह हंगामा हुआ था, जिसे लेकर आप नेता संजय सिंह को सुन रहे थे। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बीजेपी नेता से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी देखिए। इस वक्त हमारे साथ लोकसभा सांसद एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज 8 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई, अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी गई सांसदों को, जिनका निलंबन किया है। मैं माननीय सभापति राज्यसभा के इस निर्णय का स्वागत करना चाहूँगा। जो कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या तो कल हुई थी। कल का दिन मैं लोकसभा में भी रहा हूँ, राज्यसभा में भी रहा हूँ और विधानसभा में भी रहा हूँ। कल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिवस है, जब माइक तोड़े गए, बेंचों पर खड़ा किया गया, मार्शल का उपयोग किया गया हटाने में, फिर मार्शल के साथ अभद्रता करना, ऐसा ये हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, उसमें कभी नहीं हुआ। नहीं तो आप उठा कर देख लीजिएगा। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सीमा में है। किसी का बेटा अपने पिताजी से भी बात अगर किसी गलत तरीके से कहता है तो पिता को वो भी मान्य नहीं होता है, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ निर्णय लेता है अथवा अनॉयड होता है। तो यहाँ पर यही तरीका है। मैं अक्सर देखता हूँ कि छोटे मोटे विरोध पर हाउस एडजर्न हो जाता है, फिर 15 मिनट के लिए, फिर आधा घंटे के लिए, फिर घंटे भर के लिए, माने किस्तों में होता रहता है। लेकिन जब अत हो जाती है तब अगले दिन तक सदन स्थगित होता है और माननीय सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो अपनी बात कह सकते हैं। आजकल तो कई माध्यम है, बाहर जाके आप लोग प्रतीक्षा करते हैं, बाइट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से, और बाहर सड़क पे जाके धरना रैली प्रदर्शन करके भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा का एक बड़ा गर्मामय इतिहास रहा है। इसको विधानसभाएं में जो अक्सर हम लोग देखते हैं, वो रूप नहीं देना चाहिए था। सर, मेरा यही अगला सवाल था कि क्या इस तरह से जैसे निलंबन 8 सांसदों का किया गया है, क्योंकि आपका भी एक लंबी जर्नी रही है लोकसभा राज्यसभा की, क्या इस तरह के कभी दृश्य देखने को मिले हैं या इतना कठोर फैसला सभापति को लेना पड़ा? कठोर तो ये भी हो जाता है, कई बार मेंबरशिप भी ली जा सकती है। जो नियम कानून है उसमें लोकसभा अध्यक्ष को अथवा इधर चेयरमैन राज्यसभा को ये भी पावर है कि वो कुछ महीनों के लिए निलंबित कर सकते हैं, सेशन के लिए कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जो हुआ नहीं है, कि मेंबरशिप भी ली जा सकती है, क्योंकि ये नियमों और परंपराओं से सदन चलते हैं, ये गुंडागर्दी से नहीं चलनी चाहिए। ये थे एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ कहना है कि जनता जो है, जनता के सामने सरकारें हैं, सरकारों का काम है निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा।